जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं उनके लिए नया साल 2023 कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पे विवेचना करेंगे। जब हम वार्षिक फलादेश की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर प्लैनेट्स की बात होती है। शनि महाराज, गुरु महाराज, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों का गोचर देखा जाता है वार्षिक फलादेश के लिए, क्योंकि ये ग्रह लंबे समय के लिए किसी पर्टिकुलर राशि पे गोचर करते हैं, जिससे फल का निर्धारण होता है। आपकी ओरिजिनल नटल चार्ट में किसी फेवरेबल ग्रह की दशा चल रही हो और ये ग्रह वहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं, अन्य ग्रहों का सहयोग होता है, तो आपके जीवन में परिवर्तन महसूस होता है इन ग्रहों के माध्यम से। आप यदि नए दर्शक हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके लिए प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हो तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये कुंडली मिथुन लग्न के व्यक्ति की है। 1 जनवरी 2023 को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और 4 महत्वपूर्ण गोचर जो 2023 में है उसको डिस्प्ले किया हुआ है मैंने। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और मासिक फलादेश के लिए आप हमसे जुड़े रहें। शनि महाराज आपकी कुंडली में अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी को कुंभ राशि में भाग्य भाव पे गोचर करेंगे। यहाँ पे गोचर करते हुए चूंकि 8वां भाव कष्ट का होता है, अचानक से होने वाली बातों का होता है, लेकिन शनि महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो कष्ट के साथ आपका काम भी होता चला जा रहा होगा। जब शनि महाराज 17 जनवरी को भाग्य भाव पे आएंगे तो स्थितियां बदलेंगी, निश्चित रूप से बदलेंगी, क्योंकि आपके शनि महाराज खुद भाग्येश हैं, तो भाग्य भाव का आपको धीरे धीरे साथ मिलने लगेगा। शनि महाराज कोई अचानक से चमत्कार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट धीरे धीरे होता है। स्नेह रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं, लेकिन शनि महाराज देते जरूर हैं, डिले करते हैं, डिनाई नहीं करते, बशर्ते कि आपका कर्म ऑनेस्ट हो, सिंसियरिटी के साथ हो और डेडिकेटेड हो, तो शनि महाराज का रिजल्ट आता है। धैर्य के साथ आप इंतजार कीजिए, 2023 का शनि महाराज का रिजल्ट आने लगेगा और भाग्य के थ्रू आएगा। और शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे, रेगुलर इनकम के भाव को देखेंगे, तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज यहाँ से गोचर करते हुए आपके एफर्ट वाले भाव को भी देखेंगे। तो जो कि उनकी डिजायर होगी कि आपसे वो उम्मीद करेंगे कि आप कर्म कीजिए और रिस्क लीजिए, एफर्ट लगाइए, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो 2023 आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। जो व्यक्ति जिस भी प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में किसी भी प्रकार की यात्रा जुड़ी हुई हो, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा, और कमीशन का काम हो या किसी हुनर का काम हो, आपके स्किल्स का, हॉबीज का प्रोफेशन हो, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप बिजनेस करते हो, अपना काम धंधा हो या नौकरी करते हो, आपको रिजल्ट शनि महाराज भाग्य के थ्रू देंगे। हर जगह भाग्य का साथ होगा और धीरे धीरे आपको इसको अनुभव करेंगे। हर नया दिन 2023 का बीते हुए दिनों से क्रम से अच्छा होता चला जाएगा। गुरु महाराज आपके साथ में 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो कर्म में गुरु महाराज आपका साथ दे रहे हैं, भाग्य में शनि महाराज साथ दे रहे हैं, तो दोनों मेजर प्लैनेट्स आपका साथ देने के लिए 2023 में तैयार बैठे हैं और आपकी प्रतीक्षा करेंगे कि आप धैर्य के साथ कितना एफर्ट लगाते हैं, रिजल्ट आपके पास
आ जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। फिर शनि महाराज और गुरु महाराज की डबल ट्रांजिट आएगी छठे भाव पे। तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं, छठा भाव सेवा भाव है, छठा भाव रिपु भाव है, छठा भाव ऋण भाव है। तो इन सब बातों से जिनका प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, छठा भाव वाद विवाद का भी होता है, कन्फ्लिक्ट्स का, तो वकील का प्रोफेशन इन्वॉल्व हो गया, डॉक्टर का प्रोफेशन इन्वॉल्व हो गया। जो वाद विवाद से जुड़े हुए जिस भी प्रोफेशन में हैं, कंसल्टेशन करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उन सबको अच्छा फल मिलना है। और जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जिनका एजुकेशन रुक गया है, जिनको नौकरी के लिए प्रयास करना है, कंपटीशन फेस करेंगे, सफलता पाएंगे। धैर्य के साथ इंतजार करें और ईमानदारी से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहें। शनि महाराज भाग्य के थ्रू रिजल्ट दे देंगे, गुरु महाराज कर्म के थ्रू रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट आएगा जरूर। माता के साथ सहयोग बना के चलना है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई कमी आप महसूस करते हैं तो वहां पे आप ध्यान रखिए। जिस समय आपके गुरु महाराज वक्री होंगे, 4 सितंबर से वक्री होंगे, 31 दिसंबर को मार्गी होंगे और 17 जून को शनि महाराज भी वक्री होंगे और पुणे 4 नवंबर को मार्गी होंगे। तो जब शनि महाराज वक्री होंगे तो उनका भी रिजल्ट बढ़ जाएगा, अतिरिक्त चेष्टा बल मिलेगा उनको, तो वो ज़्यादा रिजल्ट दे पाएंगे। आपके जो रुके हुए काम होंगे भाग्य के थ्रू पूरा करा देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा विशेष आपको, और अचानक से वो काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि शनि महाराज 8वें भाव के भी स्वामी हैं और 11वें भाव से संबंध बना रहे हैं दृष्टि के थ्रू, तो अचानक से फलित होगा वो और आपको फायदा मिल जाएगा, रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। तो शनि महाराज के वक्री होते वक्त ऐसा रिजल्ट आएगा। गुरु महाराज का भी वक्री होना है, 17 जून को वक्री होंगे, 4 नवंबर को मार्गी होंगे। तो वक्री होंगे तो उनको विशेष चेष्टा बल मिलेगा और अतिरिक्त रिजल्ट दे पाएंगे, अतिरिक्त अवसर आपके आएंगे। पुराने कोई छूट गए होंगे अवसर, तो गुरु महाराज आपको वो अवसर लाके आपके सामने खड़ा कर देंगे और आपने बुद्धिमत्ता पूर्ण लिया तो उस अवसर से फायदा उठा लेंगे। क्योंकि गुरु महाराज वक्री होंगे तो वो भी रुके हुए काम को पूरा कराएंगे। दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत होगी स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी बातों में वक्री ग्रह कोई रिलीफ नहीं देते और पुराने रोग भी उभरकर सामने आते हैं। और शनि महाराज तो खुद ही रोग के जनक हैं और गोचर करते हुए यहाँ इस भाव पे 10वीं दृष्टि से देखेंगे इस भाव को। इस भाव का तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। इस भाव का रिजल्ट तभी नहीं आएगा जब आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई एडवर्स कंडीशन चल रही होगी, एडवर्स परिस्थितियां होगी, ग्रहों का साथ नहीं मिल रहा होगा आपको, तभी होगा ऐसा। नहीं तो रिजल्ट थोड़ा भी फेवरेबल होगा, महादशा अंतरदशा सही चल रही होगी तो आपको रिजल्ट मिलने लगेगा और आप इसको महसूस करेंगे। और राहु भी आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो राहु तो मटेरियल प्लेनेट है, आपकी मटेरियल डिजायर है। राहु के वशीभूत होके ही आप सारे मटेरियल डिजायर की इच्छा करते हैं। तो आपको राहु महाराज तो पहले से अवसर दे रहे हैं और पीछे से इन सब ग्रहों का सहयोग आ गया, शनि महाराज का सहयोग आ गया, गुरु महाराज का सहयोग आ गया, तो रिजल्ट फलित होने लगेगा। जो गुरु महाराज यहाँ से गोचर करते हुए आपके धन भाव को देख रहे हैं और गुरु धन के खुद ही कारक हैं, धन वृद्धि के लिए कारक हैं, आपके सुख वृद्धि के कारक हैं और सुख भाव को भी देख रहे हैं और सुख को बढ़ाने की कोशिश करेंगे अब, क्योंकि पीछे से शनि महाराज का भी सहयोग होगा, भाग्य का साथ मिलेगा आपको। तो जो पहले से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कोई फ्लैट खरीदने के लिए, कोई प्लॉट खरीदने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, उनको सफलता मिल जाएगी और डीलिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, सुख में वृद्धि हो जाएगी। कोई डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में आप रिनोवेशन कर सकते हैं, अपने सुख को बढ़ाने के लिए कोई आप उपकरण खरीद सकते हैं, किसी तरह का आप खर्च कर सकते हैं लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो इन सब बातों में आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा।
कल्याणकारी बातों में आप खर्च करेंगे और सुख की अनुभूति करेंगे। बच्चों के लिए समय निकालेंगे, परिवार के लिए समय निकालेंगे, माता के लिए समय निकालेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी, माता से सहयोग मिलेगा आपको, क्योंकि गुरु की दृष्टि है वहाँ। माता का स्वास्थ्य यदि धीमा चल रहा होगा तो माता का स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। और गुरु महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपके छठे भाव को देख रहे हैं और शनि के भी 10वीं दृष्टि है वहाँ, तो स्वास्थ्य में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बाहर जाकर कमाना चाहते हैं, किसी तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग चाह रहे हैं, तो इन सब बातों के थ्रू उनको सफलता मिलेगी। जो छात्र बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनको भी 2023 में चांसेस मिलेंगे। और यदि ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो बाहर पढ़ने के लिए वो चले जाएंगे। ग्रहों का सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। फिर 22 अप्रैल को गुरु महाराज यहाँ से ट्रांजिट चेंज करेंगे, 11वें भाव पे गोचर करेंगे आपके मेष राशि में प्रवेश करके। तो यहाँ पे राहु के साथ गोचर करेंगे, तो राहु गुरु के पावर को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु चांडाल योग बनेगा। लेकिन आपको अवसरों में कोई कमी नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे, धन कमाते रहेंगे आप, रेगुलर इनकम आपकी बढ़ेगी, क्योंकि राहु और गुरु दोनों 11वें भाव पे गोचर करेंगे। और 11वें भाव पे गोचर करते हुए कोई भी ग्रह धन देने की कोशिश करते हैं। धन के मामले में, रेगुलर इनकम के मामले में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन गुरु के सात्विक नेचर में कमी हो जाएगी और मटेरियल नेचर बढ़ जाएगी। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। तो गुरु को भी आपको संभाल के रखना है, गुरु महाराज की सात्विक नेचर को संभाल के रखना है, उसके उपाय करने हैं आपको। तो गुरु महाराज के जो भी उपाय आप जानते हैं वो करते रहिए। प्रति सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, कम से कम बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। तो हनुमान जी की किसी भी तरह से उपासना करते रहें, क्योंकि राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, अग्नि तत्व की राशि में गोचर कर रहे हैं। ये एग्रेशन वाली राशि है, मंगल की राशि है। गुस्सा, एग्रेशन जिसको बोलते हैं, हेस्टी नेचर, जल्दबाजी, शीघ्रता, उतावलापन, इन सब बातों से आप बचे रहेंगे। राहु मति भ्रम की स्थिति पैदा करेगा गुरु चांडाल योग बनने पे, और आपको डिसीजन लेने में कोई आपने जल्दी मचाई, उतावलापन दिखाया, क्योंकि मति भ्रम की स्थिति बनेगी तो आप सारे रिजल्ट को निगेटिव कर देंगे पॉजिटिव रिजल्ट को। गुरु का पावर इस समय थोड़ा कम होगा, तो गुरु महाराज उतना एफिशिएंटली रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो गुरु के पावर को बढ़ाए रखनी है आपको। आपका 5वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि राहु महाराज और गुरु महाराज पंचम भाव को देख रहे होंगे, तो संतान प्राप्ति के लिए बढ़िया समय हो जाएगा। राहु महाराज भी संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में सहयोग करते हैं, गुरु महाराज भी पुत्र प्राप्ति में सहयोग करते हैं। गुरु महाराज खुद पुत्र के कारक हैं, तो आपको संतान की प्राप्ति इस समय हो सकती है। और यदि आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो वो फलित हो जाएगा इस समय। जो भी अपनी किसी कला के थ्रू कमाते हैं, कोई प्रोफेशन है उनका अपने हुनर से रिलेटेड, तो वहाँ पे नए अवसर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूर्व पुण्याज के थ्रू गुरु महाराज रिजल्ट देंगे, राहु भी सहयोग करेंगे रिजल्ट देने में, क्योंकि उनकी मटेरियल डिजायर बढ़ जाएगी। और क्योंकि वो गुरु के साथ हैं, गुरु का भी रिजल्ट ले लेंगे वो, तो आपको इन सब बातों में सफलता मिलेगी। मटेरियल डिजायर पूरी कराने में राहु बहुत मदद करेगा आपको इस समय, और आपको उतावलापन भी दिखाएगा, करने को कहेगा, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है। गुरु महाराज की पावर बनाए रखेंगे तो विजडम आपको आते रहेगी, आप विचलित नहीं होंगे, जल्दीबाजी नहीं मचाएंगे, और पूरा धैर्य से सारा डिसीजन लेंगे, क्योंकि पंचम भाव समझदारी का है, आपके विवेक का है, विवेकपूर्ण निर्णय का है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को बनाने का है। तो इन सब बातों में आप धैर्य
बान होकर के पेशेंटली यदि आप सारा सोचेंगे करेंगे तो रिजल्ट आएगा। क्योंकि शनि महाराज भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, सब कुछ लाभ होगा। नवा भाव आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया शनि महाराज की वजह से गोचर करते हुए। संतान की तरफ से आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है, किसी प्रकार का कोई विशेष उपलब्धि हो सकती है, यदि वो छात्र है नौकरी मिल सकती है, इस तरह का किसी न किसी तरह का आपको सुखद समाचार मिलेगा संतान की साइड से। जो लव बर्ड्स हैं उनको ध्यान रखना है जब गुरु महाराज 22 अप्रैल से 11वें भाव पे गोचर करेंगे, क्योंकि राहु कंफ्यूजन की स्थिति बनाने की कोशिश करेगा। गुरु महाराज की ब्लेसिंग वहां आ रही है लेकिन पावर कम हो गई तो किसी तीसरे का इंटरफेरेंस आ सकता है आपके रिलेशन में, तो वहां आपको समझदारी से काम लेना है और कोई उतावलापन नहीं मचाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, पेशेंटली रिलेशन को बनाए रखना है। जब 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में गोचर करेंगे तो फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी, गोचर का प्रभाव होगा, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर के लिए बढ़िया समय होगा, समय बिता पाएंगे, समय निकलेगा, मैरिटल लाइफ सुखद होगा। हर डिसीजन को दोनों मिलके सोच समझ के करेंगे, समझदारी से करेंगे, धैर्य से करेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है आपका, तो वहाँ आप ध्यान रखिएगा, धैर्य के साथ सारे डिसीजंस लेने हैं। पब्लिक डोमेन में आपका काम है तो वहाँ भी आपको सावधानी बरतनी है। हर अवसर को सोच समझ के, विजडम के साथ, इंटेलिजेंस के साथ आपको विचार करके फलित करना है, समझदारी से काम करना है, धैर्यपूर्वक निर्णय लेने को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे केतु भी गोचर कर रहे हैं, तो केतु यहाँ गोचर करते हुए आपको फिर 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो राहु महाराज का 10वें भाव पे गोचर करना भी सुखद है। कर्म क्षेत्र में आपको विशिष्टता हासिल होगी, क्योंकि वहां पे आपकी डिजायर बढ़ जाएगी, तो आप बहुत ही अपने दिमाग से काम करेंगे। और बस वही एक कंडीशन लगी हुई है, आपको धैर्यपूर्वक सारा करना है। तो बॉस की नज़र में यदि आप सर्विस करते हैं तो विशेष रूप से स्थान बनाएंगे, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, कोई डिपार्टमेंटल प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, कोई पोस्टिंग के थ्रू आपको फायदा हो जाएगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो सकता है। तो ये सब बातें राहु आपको देगा। और राहु 10वें भाव पे गोचर करते हुए आपकी पदोन्नति भी करा सकता है, अर्थात दूसरी कंपनी में आपको चांस भी मिल सकता है। यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपका उत्थान हो जाएगा कर्म क्षेत्र में, यदि आपने प्रॉपर डिसीजन लिया, ऐसे अवसर आ सकते हैं। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में भी फेवर कर रहा होगा दशा, तो राहु आपको प्रोफेशनल सक्सेस देगा 10वें भाव पे गोचर करते हुए। यदि आप राजनीति में हैं तो विशेष रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि राहु राजनीति के कारक होते हैं कर्म क्षेत्र में। और ओरल पावर आपकी बढ़ जाएगी इस समय कर्म क्षेत्र में, आपकी वाणी में विशिष्टता होगी, लोग प्रभावित होंगे आपकी वाणी से। राहु 10वें भाव पे गोचर करते हुए आपको ये रिजल्ट देगा। और सिमल्टेनियसली केतु महाराज 4th भाव पे गोचर करेंगे, तो केतु जहां भी गोचर करते हैं वहां के प्रति आपको लापरवाह बना देते हैं। तो केतु का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको उस भाव के प्रति सावधान रहना होता है, केयरफुल रहना पड़ता है। और यहाँ से केतु महाराज की ब्लेसिंग लेने के लिए आप एक सिंपल रिमेडी करते रहिए। चूंकि चतुर्थ स्थान माता का होता है, जब भी आपको मौका मिले तो अपने माता जी का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दीजिए, तो केतु महाराज की ब्लेसिंग आती रहेगी दिल से। और दिल से जब रिजल्ट देंगे केतु महाराज तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, सुख भाव आपका बढ़ जाएगा। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में किसी तरह का कलह, डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट नहीं लाना है, बच्चों के साथ अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखना है। किसी तरह का डिजीज आपको उत्पन्न कर सकते हैं, तो मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखिए। तो 2023 आपके लिए बहुत सुखद है। स्वास्थ्य संबंधी बातों को यदि आप छोड़ दें, जिंदगी में आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलेंगे। आपको पहचानना है और उसको अपने फेवर में करना है, धैर्यपूर्वक सारे डिसीजंस लेने हैं, बस यही सावधानी बरतनी है। नया साल 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करें, खूब ऊंचाई पाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। मैं कुंदन शर्मा
आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो कॉल में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप मुझे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।